हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। ध्यान से सुने विधवा औरत का दर्द, विधवा औरत की कहानी, विधवा औरत का श्रृंगार। आज फिर से मैं आपको दोबारा बताने जा रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है विधवा औरत के श्रृंगार के बारे में। आज फिर से मैं आपको बताऊँगी क्या होता है विधवा औरत का श्रृंगार और क्या होता है सुहागनों का श्रृंगार। आप सब पहले से ही जानते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि विधवा औरत को जीने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि विधवा औरत का कोई भी श्रृंगार नहीं होता, सुहागनों का श्रृंगार होता है। और ये सभी को पता है, सब इतने इंटेलिजेंट हैं, सब में माइंड है, सब जानते हैं श्रृंगार के बारे में। विधवा औरत का कोई श्रृंगार नहीं होता और सुहागनों के सब श्रृंगार होते हैं। आप मुझे ये बताइए, हरियाली तीज गई है, उसमें भी सुहागनों के लिए श्रृंगार था। अब करवा चौथ आ रही है, उसमें भी सुहागनों के लिए श्रृंगार है। तो विधवाओं के लिए कहाँ श्रृंगार है? जब उसका आदमी ही नहीं है तो उसका श्रृंगार खत्म। क्योंकि हमारा श्रृंगार हमारे आदमी से होता है, हमारी सुंदरता हमारे आदमी से होती है। अगर हमारा आदमी है तो हमारा श्रृंगार है, हमारी सुंदरता है। अगर हमारा आदमी नहीं है इस दुनिया में तो हमारी सुंदरता, हमारा श्रृंगार सब खत्म हो जाता है। सब हमारे आदमी पर निर्भर करता है। हमारे पति अगर हैं तो हम माथे पे बिंदी लगाएंगे, मांग में सिंदूर भरेंगे, हाथों में चूड़ी पहनेंगे और हथेली में मेहंदी लगाएंगे। यह है सुहागनों का श्रृंगार। विधवाओं का क्या श्रृंगार है? ना ही माथे पे बिंदी, ना मांग में सिंदूर, ना हाथों में चूड़ी, ना हथेली में मेहंदी, ना पर पजेब, ना ही बिछुए। कुछ नहीं होता विधवा का श्रृंगार। विधवा औरत अकेली पड़ जाती है इस संसार में, इस दुनिया में। उसका जीना दुश्वार हो जाता है। लोग उसे गंदी नज़रों से देखते हैं। उसके आदमी के इस दुनिया से जाते ही उसे जीने नहीं दिया जाता। अगर विधवा औरत ने अच्छे साफ सुथरे और नए कपड़े भी पहन लिए तो उसको गंदा, लोफर, डिफाल्टर, बदमाश, लुच्ची कहा जाता है। मेरी बात को बुरा मत मानना। अगर अच्छे कपड़े भी पहन लिए तो उसको गंदी नज़रों से देखा जाएगा और उस पर तरह तरह के लांछन लगाए जाएंगे, उसको तरह तरह की बातें बनाकर बोला जाएगा। इन संसार के लोग उसे जीने नहीं देंगे। और बुरा मत मानना, एक औरत ही औरत की दुश्मन भी होती है। एक औरत ही दूसरी औरत को देखकर खुश नहीं होगी। अगर जेठ जिठानियाँ, दौरानियाँ परिवार में नंदे हैं, वो भी देखकर खुश नहीं होंगी विधवा औरत को कि उसने आज पैंट का सूट पहन लिया तो क्यों पहन लिया, उसने प्लाजो पहन लिया तो क्यों पहन लिया, उसने सलवार क्यों नहीं पहनी, उसने नया सूट क्यों पहन लिया, उसने फटा हुआ सूट क्यों नहीं पहना। मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर विधवा औरत ने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं तो वो बेचारी है, उस पर सब तरस खाएंगे। अगर उसने नए कपड़े बिना फटे पहन लिए तो उसे इस दुनिया में कोई जीने नहीं देगा। ऐसा क्यों? एक औरत की दुश्मन क्यों? वजह बताओ प्लीज। तुम भी एक औरत हो, क्या औरत औरत के दर्द को नहीं समझेगी? क्या औरत औरत के दर्द को औरत को समझना नहीं चाहिए? आज उसका आदमी नहीं है, तुम ये देखो उसके जीवन में कोई श्रृंगार नहीं है। करवा चौथ आ रही है, सारी औरतें तैयारी में लगी हुई हैं। महीने महीने पहले लेडीज जो होती हैं, काफी पार्लरों में बुकिंग चालू हो जाती है। फुल बॉडी वैक्स, फेशियल ब्लीच, अपर लिप थ्रेडिंग और सारे मेहंदियां, दुकानदारों के यहाँ चूड़ियां, कंगन, नेल पॉलिश, बिंदी, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, आई शेडो, सब तरह की क्रीम, चूड़ियां, मेहंदी, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, टेलर की यहाँ भीड़। आप ये बताइए करवा चौथ विधवा औरत के लिए क्या है? कुछ नहीं। विधवा औरत अगर अपने आदमी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी जी रही है, अपने परिवार के साथ रह रही है, ससुराल के साथ रह रही है, बच्चों के साथ रह रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, मेहनत कर रही है, तो भी क्यों नहीं उसे इंसान जीने देते? अगर वो सही कपड़े पहनकर भी घर से निकलती है बिना फटे तो भी लोग उसे बिगड़ी हुई कहते हैं। ऐसा क्यों? घर में, परिवार में शादी है, सब तैयारियों में लगे हुए हैं, जितने भी कमरे हैं सब फुल हैं, सब में सुहागने औरतें तैयार हो रही हैं। कोई हेयर स्टाइल बना रही हैं, कोई चूड़ियाँ पहन रही हैं, कोई मेकअप कर रही हैं, कोई लट निकाल रही हैं। विधवा औरत क्या सजेगी? कपड़े पहनेगी, बाल बनाएगी और चल देगी।
फिर भी उसे लोग जीने नहीं देते। ऐसा क्यों? उसका आदमी इस दुनिया से गया है तो उसे अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। अगर वो फटा कपड़ा भी पहनेगी तो उसका पति ऊपर बैठा अगर देख रहा होगा तो उसे कितना दुख होगा कि मेरे आ जाने से मेरे बीवी बच्चे इतना परेशान है कि मेरी बीवी फटे हुए कपड़े पहन रही है। वो देखेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। विधवा औरत को अच्छी तरह रहना चाहिए, माना उसका श्रृंगार इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं है तो उसका श्रृंगार खत्म हो गया है। फिर भी वो अच्छे कपड़े तो पहन सकती है, अपनी शक्ल को सही बनाकर तो रख सकती है। अगर उसका श्रृंगार नहीं है अब उसके पास तो उसे सिंपल साधारण वस्त्रों में भी अच्छा लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा अपना नेचर चरित्र सब अपना साफ रखना चाहिए, इंसानियत के नाते उसे जीना चाहिए। गलत निगाहें किसी पर नहीं डालनी चाहिए, नहीं अपने ऊपर डलवानी चाहिए। ये तो कॉमन है, हाथ में भी नहीं होता। अगर कोई हमें गलत निगाहों से देख रहा है तो उसे देखने दे, देखो, खूब देखो। ऊपर वाला भगवान तुम्हें देख रहा है, परमात्मा ईश्वर गॉड तुम्हें देख रहा है, उसकी नजर तुम्हारे पर ही है। तुम्हारा पति जो इस दुनिया में नहीं है वो भी ऊपर बैठे तुम्हें देख रहा है कि मेरी बीवी मेरे बिना क्या कर रही है। वो ये देख चाहती है या वो ये सोच रही है मुझे कोई नहीं देख रहा, ये उसकी सोच है। उसे भगवान ईश्वर परमात्मा, उसका पति, उसका जीवन साथी ऊपर ही भगवान के साथ बैठा उसे देख रहा है कि वो क्या कर रही है। उससे जो भी कदम वो उठाए सोच समझ के उठाए, इज्जत के साथ संसार में जिए और लोगों को भी उसे जीने देना चाहिए, उस पर गलत निगाहें नहीं डालनी चाहिए। यही कहना चाहूँगी, वो जिए संसार में, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अपने बच्चों को पाले, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करे, जो वो चाहते हैं वो उन्हें दे, कमाए इज्जत के साथ, अपने पति को याद करे, भगवान से प्रार्थना करे, वो जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति देना, हमेशा उसका साथ मुझ पर बनाए रखना। वो हमेशा मेरे साथ साया बनकर चले, हर सुख दुख में मेरे साथ दे, कहीं भी परेशानी हो तो मुझे आकर बताए, वो हमेशा मेरे साथ रहे। और पत्नी को भी अपने पति को ही हमेशा याद रखना चाहिए, उसे सलामी देनी चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। यही कहना चाहूँगी आज की वीडियो में। विधवा औरत की इज्जत करें और विधवा औरत को भी अपने पति की ही इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, उस पर कभी भी दाग नहीं लगाना चाहिए। यही कहना चाहूँगी आज की वीडियो में। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को आप सभी सुनते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक औरत के दर्द को समझना चाहिए, उसे बेइज्जत, बदनाम और बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो अगर आपको बुरी भी लगती है तो मैं उसके लिए आप सभी से सॉरी भी बोल रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए अगर कोई बात मेरी बुरी लगती है तो। पर मेरा सिर्फ यही कहना है कि विधवा औरत बहुत ज़्यादा टूट जाती है अपने पति के जाने के बाद में, क्योंकि मैंने बहुत औरतों को बिगड़ते भी देखा है और बहुतों को सुधरते भी देखा है। और जिसकी मैं वीडियो आपके पास तक पहुंचाती हूं, आपको मैं बता नहीं सकती कि वो, ये भी नहीं कह सकती वो किस टाइम दिन में नहीं रोती। वो रोज रोती है, दिन में कई बार रोती है और अपने पति को याद करती है, क्योंकि वो इतनी अकेली पड़ गई है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चों के कोई सहारा नहीं उसके पास। सास ससुर, जेठ जिठानी, देवर दौरानी, कोई परिवार का उसके साथ नहीं। और बच्चे छोटे छोटे हैं, बेटा कहीं है तो बेटी उसके पास है जो कि बीमार रहती है, कमाई कुछ नहीं है, कुछ बरकत नहीं है, जो कमा रही है वो ऐसी रात से निकल जाता है सब। बच्चे बीमार रहते हैं, बीमारी में चला जाता है, आने जाने के किराए में लग जाता है जो वो कमाती है। बचत कुछ नहीं हो रही है, फिर भी दुनिया के ताने सुनने को मिलते हैं, कोई कुछ भी कह देता है और कोई मतलब नहीं रखता है। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी आप सुहागने रहें, भगवान आप सभी के सुहागनों जो औरतें हैं उसके पति की लंबी आयु हो, सब अपने अपने घर में अपने अपने पति के साथ, अपने अपने परिवार के साथ खुश रहें। पर जो विधवा औरतें हैं उनको भी हिम्मत बनाएं, सहारा दें कि वो इस संसार में जिएं, उन्हें ज़्यादा तकलीफ परेशानी ना हो, उन्हें टॉर्चर ना किया जाए। विधवा औरतों को उन्हें कहा जाए कि तुम भी संसार में, इस दुनिया में हो तो जियो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सबको उन्हें दुआएं देनी चाहिए और जिससे कोई मदद हो सकती है प्लीज़ मदद करो। हम
ऊपर से भगवान के पास से आए हैं नीचे, हमें फिर ऊपर जाना है। आप ये बताइए, दुनिया में हम आए हैं, हमें फिर जाना है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, तो फिर क्यों नहीं हम दान में लगा दें। हम दान दें, भूखों को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं, जिसकी भी जो मदद हो सकती है करो। जिसके पास भगवान ने जिसको इतना कुछ दे रखा है, बहुत पैसा दे रखा है, वो दान में लगा सकता है। उसकी अगर इच्छा है तो वो ज़रूर लगाएगा, मेरे कहने से कोई भी नहीं लगाएगा। इतना दिमाग सब में होता है कि साथ में हमारे कुछ नहीं जाएगा, हमारे अच्छे कर्म ये हमारे साथ जाएंगे। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं आप सब, तो किसी की भी कर सकते हैं। इसमें विधवा औरत हुई या कोई भी हुआ, बिन बच्चों, माँ बाप भी नहीं होते, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पास खाने और पहनने को नहीं है, वो आपकी सोच है आप किसकी मदद करेंगे और कैसे करेंगे। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच, यही कहना चाहूँगी आज की वीडियो में।